60 और 70 के दशक में हिंदी सिनेमा जगत का वो नाम जिसे हर कोई प्यार करता था। कोई शहरी बाबू दिल लहरी बाबू हाय रे भगवान। वो खूबसूरत अदाकारा जिसके स्माइल और जिसके लुक्स के लोग आज भी दीवाने हैं। रूप मिट जाता है ये प्यार ऐ दिलदार नहीं मिटता। जिसने कई सालों तक बॉलीवुड पर एक तरफा राज किया। जी हाँ, वो कोई और नहीं मुमताज, जिससे शादी करने का ख्वाब कई स्टार्स देखते थे और जिसकी शादी से कईयों के दिल टूटकर चकनाचूर हो गए थे। हिंदी सिनेमा में ऐसे बहुत कम ही नाम हुए जिसने अपनी शुरुआत एक साइड एक्ट्रेस के तौर पर की और फिर बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्ट्रेस बन गई। ऐसा करने वालों में मुमताज सबसे पहली और सबसे प्रमुख रही है। बात करें अगर मुमताज के शुरुआती जीवन की, तो मुमताज का जन्म भारत को आज़ादी मिलने से महज 16 दिन पहले यानी 31 जुलाई सन 1947 को बॉम्बे में हुआ था। इनके पिता अब्दुल समीद अस्करी और मां सरदार बेगम हबीब आगा ईरानी मूल के थे और सालों पहले बॉम्बे में आकर बस गए थे। बॉम्बे में इनकी मां फिल्म इंडस्ट्री में छोटे मोटे रोल किया करती थी। वक्त गुजरा तो मुमताज की बहन मलिका भी फिल्म इंडस्ट्री में आ गई और उस दौर की बी ग्रेड की फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने लगी। मालूम हो कि मुमताज चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपनी फिल्मी शुरुआत की। जी हाँ, इसी बीच अचानक इनके माता पिता तलाक को लेकर अलग हो गए और मुमताज अपनी मां के साथ रहने लगी। परिवार पर आर्थिक मुसीबतें टूट पड़ी। इन हालातों में नन्ही मुमताज को भी फिल्मों में काम करना पड़ा और सन 1952 में रिलीज हुई संस्कार में मुमताज पहली दफा बाल कलाकार के रूप में सिल्वर स्क्रीन पर दिखी। इसके बाद यास्मीन, लाजवंती और सोने की चिड़िया जैसी फिल्मों में ये नजर आई। वक्त गुजरता गया और मुमताज अब फिल्मों में बाल कलाकार की जगह सपोर्टिंग रोल निभाने लगी। वी शांताराम की स्त्री और सहरा नाम की फिल्मों में इन्होंने लीड एक्टर के तौर पर काम किया था, लेकिन इनका रोल इस लायक नहीं था कि कोई इनको नोटिस कर सके। हालांकि निर्माता निर्देशक ओपी राल्हल की फिल्म गहरा दाग में लोगों ने इनके काम को जरूर सराहा, क्योंकि इस फिल्म में हीरो की बहन बनी थी। 60 के दशक में मुमताज की बदली किस्मत। जी हाँ, इसी दौरान अभिनेत्री मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान ने मुमताज को लेकर लीड रोल में लेकर पठान नाम की एक फिल्म बनाने का ऐलान किया। फिल्म की शूटिंग शुरू भी हुई थी, लेकिन बाद में यह फिल्म बंद हो गई। इसके बाद कुछ और फिल्मों में इन्होंने साइड कैरेक्टर्स निभाए, लेकिन फिर 60 के दशक के मध्य में कुछ ऐसा हुआ कि मुमताज का जिंदगी पूरी तरह बदल गई। बनी दारा सिंह की हीरोइन। जी हाँ, महान रेसलर और अभिनेता दारा सिंह 60 के दशक के मध्य में एक्टिंग की दुनिया में कदम रख चुके थे। वो कई ऐसी बी ग्रेड फिल्मों में काम कर चुके थे जिन्हें उस जमाने में स्टंट फिल्म कहा जाता था। एज ए हीरो काम कर रहे थे, लेकिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर के सामने परेशानी ये आ गई कि उस जमाने की कोई भी एक्ट्रेस दारा सिंह के हीरोइन बनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। फिर ऐसे में स्टंट फिल्म के एक डायरेक्टर ने दारा सिंह को सुझाव दिया कि क्यों ना मुमताज को आपकी हीरोइन बना लिया जाए। इस पर दारा सिंह का जवाब था कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको हीरोइन कौन है, उन्हें तो सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करना था। फिर क्या हुआ, दारा सिंह और मुमताज के साथ काम करने का सिलसिला जारी रहा। सन 1964 से लेकर सन 1968 तक मुमताज ने दारा सिंह के साथ लगातार 16 फिल्मों में काम कर डाला और इनमें से 10 फिल्में सुपर डुपर हिट रही। कहा जाता है कि राजेश खन्ना संग हिट रही मुमताज की जोड़ी। जी हाँ, उसी दौरान मुमताज कुछ ए ग्रेड फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स भी करते नजर आ रही थी, मगर मुमताज का बॉलीवुड पर एक तरफा राज स्थापित होना शुरू हुआ साल 1969 से, जब उन्हें फिल्म दो रास्ते में राजेश खन्ना के अपोजिट कास्ट किया गया तो दो रास्ते सुपर डुपर हिट साबित हुई। इसी साल राजेश खन्ना के साथ मुमताज बंधन नाम की एक और फिल्म में नजर आई।
और ये फिल्म भी जबरदस्त कामयाब रही। इसी फिल्म के बाद मुमताज बॉलीवुड की टॉप मोस्ट और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई। राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी को कई फिल्मों में नजर आई और इन दोनों की लगभग हर फिल्म सुपर डुपर हिट रही। बताते चले कि देखते ही देखते मुमताज ने अपने जमाने की हर बड़ी एक्ट्रेस को पीछे छोड़ दिया और फिल्म जिनमें मुमताज छोटे से रोल में नजर आती थी उनमें भी वो फिल्म की मेन हीरोइन पर भारी पड़ रही थी और मुमताज की चमक के सामने किसी भी दूसरी हीरोइन का काम नहीं चमकता था। मुमताज के अवार्ड्स की बात करें तो अपने 14 साल के लंबे करियर में लगभग 100 फिल्मों में काम किया था मुमताज ने। इंडस्ट्री के हर बड़े स्टार के साथ मुमताज ने काम किया। इस दौरान फिल्म खिलौना के लिए उन्होंने फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी जीता। बंगाल फिल्म जनरल अवार्ड ने इन्हें ब्रह्मचारी फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के खिताब से नवाजा था। बताते चले कि फिल्म फेयर ने ही सन 1996 में फिल्म इंडस्ट्री में इनके योगदान के लिए उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर भी सम्मानित किया था। दूसरी तरफ आईफा ने भी इन्हें 2008 में ऑनोररी अवार्ड से सम्मानित किया था। मुमताज के दीवाने शम्मी कपूर भी थे। जी हाँ, मुमताज की खूबसूरती का उस वक्त आलम ये था कि विदेशी मीडिया भी उन्हें एशियन मर्लिन मोनरो कहता था। मुमताज के दौर के कई बड़े स्टार्स उन्हें शादी करना चाहते थे। इनमें सबसे प्रमुख नाम है शम्मी कपूर का। शम्मी कपूर से शादी करने को मुमताज भी तैयार थी, लेकिन शम्मी कपूर ने मुमताज के सामने शर्त रख दी थी कि शादी के बाद उन्हें फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी पड़ेगी। तब मुमताज ने उनसे शादी करने से इनकार कर दिया। मयूर वाधानी से मुमताज ने शादी की। जी हाँ, साल 1974 में मुमताज ने लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के बिजनेसमैन मयूर वाधवानी से शादी कर ली। इसके बाद साल 1976 तक मुमताज ने अपनी फिल्मों की शूटिंग पूरी की और फिर अपने पति मयूर वाधवानी के साथ मुमताज दिल्ली में शिफ्ट हो गई। मुमताज की 2 बेटियां हैं दोस्तों, नताशा और तान्या। इनकी बेटी नताशा की शादी इनके को स्टार और एक दौर में इनके लव इंटरेस्ट कहे जाने वाले फिरोज खान साहब के बेटे एक्टर फरदीन खान से हुई है, जबकि इनकी बेटी तान्या की शादी एक ब्रिटिश नागरिक से हुई है। दोस्तों, आपको बताते चले कि दारा सिंह के संग अफेयर की उड़ी थी खबरें। जी हाँ, यहाँ एक रोचक बात और है जो आपको बता देते हैं। दरअसल मुमताज जिन दिनों दारा सिंह के साथ एक के बाद एक फिल्में साइन करती जा रही थी, तो उन दिनों मीडिया में खबरें चली कि मुमताज और दारा सिंह का अफेयर चल रहा है। खुद मुमताज ने भी ऐसे ही इशारा दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से मुमताज और दारा सिंह एक नहीं हो सके। मगर इत्तेफाक की बात तो ये देख लीजिए कि मुमताज की बड़ी बहन मलिका ने दारा सिंह के छोटे भाई रंधावा से शादी कर ली और आखिरकार मुमताज और दारा सिंह के बीच की रिश्तेदारी बनते बन गई। कम बैक की बात करें तो साल 1990 में मुमताज ने फिल्म आंधिया के जरिए बॉलीवुड में कमबैक की कोशिश की थी, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई और मुमताज की दूसरी पारी शुरू होते ही खत्म हो गई। मुमताज अब 74 साल की हो चुकी है और अपने परिवार के साथ लंदन में अपना जीवन बिता रही है। सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर करियर शुरू करने वाली मुमताज ने अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में अपना वो मुकाम बनाया था जिसका ख्वाब हर एक्ट्रेस देखती है। मुमताज की जगह लेने वाली कोई और एक्ट्रेस बॉलीवुड में कभी नहीं आई और ना ही कभी हो। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आपकी फेवरेट कौन सी हीरोइन है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।